बिहार के औरंगाबाद ज़िले के अधिवक्ता संघ में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष श्री अमरेश केसरी एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का निधन हो गया, जिसमें पूरा देश मर्माहित है। इसी के क्रम में आज बिहार के औरंगाबाद के अरुण नगर अधिवक्ता संघ में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दोनों के जीवन के कृत्यों को चर्चा हुई एवं बताया गया कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। अमरेश केसरी जी अरुण नगर के कोषाध्यक्ष ने बहुत अच्छे कार्य किए और उनका कार्य जो है वो काफ़ी सराहनीय रहा। और दूसरा उनकी कमी की पूर्ति जल्दी नहीं किया जा सकती। कार्यक्रम में सिद्धेश्वर विद्यार्थी, जयनंदन पांडे, इंद्रदेव यादव, कौशल किशोर, सुनील त्रिपाठी, संजय सिंह, विनोद मालाकर, रामजीत सिंह, रमाकांत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। 2 मिनट का मौन का कार्यक्रम भी रखा गया। उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति हुई। दुखी है वहीं केसरी जी के चले जाने से औरंगाबाद सहित पूरा बिहार में दुख का माहौल है। ऐसी स्थिति में उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्राप्त हो, उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने पास बुलाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करने यहाँ आए हैं। हम लोग उनका प्रार्थना करेंगे, मौन रख के प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि जयनंदन पांडे जी, केसरी जी के बारे में पूरा अच्छी तरह जानकारी है उनका पृष्ठभूमि का, उनका कितने बच्चे हैं, उनका कितना बेटियां हैं, उनके पीछे कौन कौन। हाँ, उपस्थित भाई इंद्रदेव जी, रामजी बाबू, संजय बाबू, जो अधिवक्ता संघ जहाँ आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, शोक सभा मना रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं सुनील त्रिपाठी जी, और हमारे संगठन के सेक्रेटरी, सचिव, मंत्री रमाकांत जी, हम सब उपस्थित हैं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हम सब का कि हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाला व्यक्ति पूर्व में आज हम सबके बीच में नहीं रहे। हम सब इसी निमित्त यहाँ एकत्रित हैं। आपको जैसा अध्यक्ष जी बोले कि आज एक दुखद घटना और घटित हुई कि भारत के प्रधानमंत्री की मां भी स्वर्गवास कर गई। मित्रों, बड़ी अजीब बात है। मर्माहत हम सब होते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, कहते भी हैं कि स्वर्गवास चली गई, स्वर्गवास कर गई। स्वर्गवास कर गई, इसका मतलब है कि गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वैसा शोक नहीं है, फिर भी हम मनाते हैं, परंपरा चली आ रही है, हम मर्माहत रहते हैं, तो फिर हम मिलना नहीं है। और माताजी तो उम्र पा गई थी, जिनके पुत्र ही वृद्धावस्था में आ गए, लेकिन हमारे बीच से हमारा एक अभिन्न अंग टूट गया। हम सब उस निमित्त ज्यादा मर्माहत कि केसरी जी संगठन करता थे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। अभी भाई इंद्रदेव जी से बात हो रही थी कि कहाँ से कार्यक्रम करवाता था, कहाँ से धन उपार्जन करना है, इन सारी बातों पर वो ख्याल रखते थे। हमारे विश्व हिंदू परिषद में जब उनका पदार्पण हुआ और तब से संयोग से उन दिनों अध्यक्ष का दायित्व तो मेरे ऊपर था, मंत्री का दायित्व तो मेरे ऊपर था, तब से वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए और ईमानदारी पूर्वक संगठन के जिन पदों पर रहे उसका निर्वहन किए। एक एक पैसा का हिसाब पटल पर रखे और एकदम जो बच गया उसको वापस बने। कहने का तात्पर्य है कि कोषाध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो व्यक्ति निर्वहन किया। हम उसी के निमित्त आज सब एकत्रित हैं
दुर्योग कहिए, संयोग कहिए, जो कहो आप, ये आपकी मनसा कहती है। प्रधानमंत्री की माँ भी गुजर गई, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे केसरी जी। अक्सर मैं देखता था कि प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ देश के लिए कुछ करने के लिए सोचते थे तो माँ से मिलने जरूर जाते थे, माँ का आशीर्वाद को प्राप्त करते थे। लेकिन मैं और साथ ही साथ पूरा देश इस बात के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आज जब मैं देखा कि शोक अर्थी दे करके लोग चल रहे थे, मैक्सिमम सभी लोग पैरों में जूता पहने हुए हैं, लेकिन मोदी जी बिना जूता चप्पल के कंधा दिए हुए हैं, जो कि हिंदू की संस्कृति है, इसको पूर्णतः पालन कर रहे थे। इस बात पर लगता है कि वो अपने सब कुछ अपने दे करके संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह से सजग हैं और इस देश में इस बात का संदेश भी देते रहते हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों के बीच में केसरी जी नहीं रहे, हम लोग तो चेहरा से अभी याद नहीं आ रहा है कैसे थे, लेकिन जाना भी शाश्वत है। धरती पर आके कोई रहा नहीं है, कोई समय से गया, कोई समय गया। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का सवाल है, तो भरपूर जिंदगी उन्होंने किया और जहाँ कहीं भी दोनों आत्माएँ होंगी, झाँक कर देख रही होंगी कि पूरे देश में हमारा शोक सभा मनाया जा रहा है, सब लोग सहृदय मेरा नाम ले रहे हैं। यह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, अपना परिवार भी शोक सभा मनाने के लिए तैयार नहीं है, लाश जलाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये महान आत्मा दुनिया में नहीं है, हम लोग श्रद्धांजलि मनाने के लिए बैठे हैं। भगवान उनको आत्मा की शांति दे, इसी तरह सब लोग जो 101 वर्ष जीवित रहकर को चले गए, और ऐसा वो धन्य माँ है जो मोदी जी जैसे 5 पुत्र को जन्म दिए, और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक ऐसे आदमी हुए कि जो अपनी कोई भी बात को नहीं छिपाए। आज हम लोग एक साधारण सा व्यक्ति हैं जो अपनी पुरानी बातों को बहुत कुछ हम लोग छिपा देते हैं, लेकिन कम से कम एक हमारे मोदी जी अपनी माँ के बारे में भी कहे कि हमारी वो स्थिति थी, परिस्थिति थी कि हमारी माँ ने चौका कर करके या झाड़ू पोछा करके हम लोगों को पाले पोसे थे। तो मैं सबसे पहले वो माँ को, हीरा बेन माँ को मैं सशक्त नमन करता हूँ। और ये केसरी जी के बारे में तो हम लोगों ने कल विद्यार्थी भैया से सुने थे, हालांकि हम वहाँ देखते थे कि वहाँ सुधा का दूध बिकता था, और एक टोपी शायद टोपी पहले रहते थे कि कौन हो चुका है, उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। ऐसे माँ को सहस्त्रों बार प्रणाम, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उनको इस मातृभूमि से बार बार भेजें, और विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष केसरी जी के निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो भी उनके सहयोग के लिए बनेगा मैं उसके लिए तैयार नहीं चल सकता। कुछ भी कहना बहुत ही अतिशयोक्ति होगा कि ऐसे कालखंड में ऐसा पुत्र को जन्म दिया, चरित्र दिया, संस्कार दिया कि पूरे विश्व में आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और उन्होंने जब देख रहे थे टीवी पर, जब अग्नि संस्कार हो रहा था, कहीं की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सब कोई अपना अपना काम कीजिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बहुत जगह कार्यक्रम था, को कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ या बहुत भीड़ नहीं हुआ। दूसरा, हमारे केसरी जी के बारे में जैसा पांडे जी कहें
वो चाहे भाजपा से संबंधित हो, विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हो, सरल हृदय, किसी के प्रति उनका कभी आक्रामक सोच नहीं, और बराबर मदद करने वाले अपने, चाहे किस परिस्थिति में हो, खाए हो नहीं खाए हो। वो जो दाल मिलता हम लोग कभी भी कोई जाता था बिना खाए, बिना कुछ नाश्ता चाय पिए हुए जबरदस्ती जाने नहीं देते थे। तो कुशल संगठन करता तो थे, सामाजिक व्यक्ति भी थे, जो आया है सो। पांचों संतानों के लिए पद तो अपना अपना कर्म है, कर्तव्य है, वो मिलता है, अपना अपना भाग्य है, लेकिन समान नागरिक के होते हुए भी और नागरिक धर्म का पालन करना ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो उस माँ को मैं कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ कि जो मोदी जी जैसे बेटा को तो दिया है, उन तमाम बेटों को संस्कार युक्त बनाया कि जो इतना बड़ा पद धारक वाले घर में और कभी पद और इसकी ये को जो है से रोड पर नहीं, इसलिए उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम है। भारतीय संस्कृति हमारा जो है वाकई में चिंता का विषय है। सारा पॉल्यूशन हो रहा है, वायु पॉल्यूशन हो रहा है, पृथ्वी पॉल्यूशन हो रहा है, पृथ्वी का हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, सारा पॉल्यूशन हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है ही। सबसे बड़ी चिंता का विषय है सर कि भारतीय संस्कृति पॉल्यूटेड हो गई।